हो गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी। दोस्तों आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बता दिया था कि कहीं ना कहीं जो अभी जैसे कि मैं मार्केट के बारे में स्टडी कर रहा था और मैं मार्केट के बारे में आपको बता रहा था कि हिसार के अंदर जैसे कि एक जो मार्केट का लेवल है वो काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो मार्केट का रुझान रहता है, देखिए हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, जो अपना प्रॉपर्टी के अंदर पूंजी लगा रहे हैं, देखिए बहुत मेहनत की कमाई आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा आपने कमाया होता है। और आज के समय में 60-70 हज़ार रुपये गज में प्रॉपर्टी लेना कोई हंसी मजाक नहीं होता। तो इसलिए जो आपकी पूंजी है वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको सही सोच विचार करके सही समय के ऊपर ही लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। कई बार क्या होता है कि ये एक तरीका होता है, जैसे कई बार क्या होता है, मुर्गी को फंसाना होता है तो उसमें क्या किया जाता है, पहले एक दाना डाल दिया जाता है तो वो फिर उसके बाद 2, 3, 4 इस तरीके से करते करते वो मुर्गी आगे चलती है और लास्ट में क्या होता है, उसको पिंजरे में फंसा दिया। तो कुछ इस प्रकार का खेल भी प्रॉपर्टी के फील्ड में हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा अतिशयोक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार जो लास्ट में एट लास्ट क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी ग्रो होती है तो आखिरी में कोई ना कोई तो वहाँ पर अटक के खड़ा होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये फटाफट मल्टीप्लाई होती रहेगी। देखिए प्रॉपर्टी एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। जो गुड प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ होती है ना, वो तब तक अच्छी मानी जाती, तब तक सेफ मानी जाती है जब तक वो एक स्लो स्पीड में, स्टैटिक स्पीड में वो चल रही होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आज 45,000 रुपये गज है तो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो 41, 41.5 पे आता है, सॉरी 45,000 है, फिर वो 45,500 पे आता है, फिर 46 पे आता है, 47 पे। जब वो एक धीरे धीरे नम्न गति के साथ में और रेगुलर ग्रोथ चलती है, वो एक अलग माहौल होता है। लेकिन जब आपके पास में रेगुलर फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाए फटाफट में, और दूसरा क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई होना शुरू होता है ना, जैसे आज 45,000 और आपके 2 दिन बाद 48 आ गया, फिर उसके बाद 52 की ऑफ़र आने लगी, 57 की होने लगी, उस समय पर उस समय पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना इन्वेस्टर होता है वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। मार्केट को जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तो फिर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होने की संभावना। चलिए बात करते हैं अभी हिसार के प्रॉपर्टी के। हिसार में देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो मुद्दा चल रहा था एयरपोर्ट को लेकर के, और उसके बाद भी कुछ और, जैसे कॉमर्शियल सेक्टर का हम बात करते थे, सेक्टर 25 का। तो ये सारे मुद्दे थे, ठीक है, ये अच्छी बात थी और अच्छी ग्रोथ दी है, ये नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब तक की जो ग्रोथ आई है वो उसमें कोई कमी रही हो। जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे 6 महीने पहले कि एक अच्छी ग्रोथ आ रही। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे वहाँ पर लास्ट में जो एक सामान्य कस्टमर जो होता है, जो सामान्य निवेशक होता है, जिसने अपने खुद के लिए प्रॉपर्टी ली होती है, वो कैसे फंस के खड़ा होता है। अब कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी जब सिस्टम बनता है, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि हर कोई अपना श्रेय लेने की कोशिश करता है। राजनीतिक जो दल होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब जब राजनीतिक दलों की इन्वॉल्वमेंट, उनके जो निवेशक हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जब ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लेग पुलिंग का काम ज़्यादा होता है। यानी कि 2 राजनीतिक दलों का गठबंधन की सरकार होती है, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे की टांग खिंचाई की सिचुएशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। अगर ये सिचुएशन शुरू होती है तो इसमें मारा कौन जाएगा, इसमें जो निवेशक है, यानी कि जिसने पैसा लगा रखा है मार्केट में जो पूंजी लगा रखी, तो वो लोग लास्ट में एट लास्ट मार में आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो और हमारे जो दर्शक है या जिन्होंने हमारे उसके ऊपर जो यहाँ पर पूंजी लगाई हुई है और वो अटक के, उनका सिस्टम अटक गया। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि अभी बार बार न्यूज़ में चल रहा है, कई कारण हैं, कई बहुत सारे कारण हैं इसके, और मैं ये बोलता हूँ कि जैसे 60-70 हज़ार रुपये के काफ़ी रेट्स हो जाते हैं, ठीक है। हम अगर आसपास के
न केवल आसपास के, ऑल ओवर अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर गुड़गांव के बाद में फिर हिसार की प्रॉपर्टी आती है जो इतने ऊपर के रेट्स पे जो गई हुई है। तो यहाँ पर हमें इस समय पर अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। सेक्टर्स के अंदर खासकर बात करूँ क्योंकि सेक्टर में 70,000 के अप्रोक्सीमेट मार्केट जो पहुँची हुई है, तो यहाँ पर अभी सेफ मैं इस समय में सेक्टर्स में नहीं मानता। हाँ, कॉलोनीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर जहाँ पर 20-25-30 हज़ार रुपये के रेट होते हैं, ठीक है, वहाँ से 20-25 से 1,000-2,000 ऊपर चला जाए या फिर कोई वहाँ पर पॉसिबिलिटी फिर भी चल सकती है, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट आप इकट्ठी ना करें। तो मैं तो यही राय दूंगा, क्योंकि जैसे सरकार के भी जो आपस में इनकी खींचतान चल रही है, तो उसमें ये ना हो कि जो आप लोगों ने जो पूंजी लगाई हुई है, आप लोग उसके बीच में उन दो बाट के बीच में हम पिस के रह जाए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के साथ में क्या होता है कि वो एक दूसरे को एक अगर कार्य कर रहा है, किसी डेवलपमेंट कर रहा है, विकास के कार्य अगर कर रहा है, तो दूसरे जो दल होते हैं या फिर दूसरे जो उनके विपक्षी लोग जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं और सारा श्रेय अपने एरिया में या फिर अपने लोगों में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हिसार के अंदर अभी माहौल ऐसा दिखाई देने लग गया, जिससे मुझे आभास हुआ कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित माहौल इन्वेस्टमेंट का अभी हिसार के अंदर थोड़ा सा आपको रुकना होगा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में अगर आप रहेंगे तो साफ रहेंगे। क्योंकि आज के समय में पूंजी को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, और उसको कहीं ब्लॉक हो गया तो फिर वो एक नेगेटिव और काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो ब्लॉक हो सकती है। तो ये सिचुएशन। नेक्स्ट है कि एक चीज़ और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है। वो ये है कि जो अभी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है हिसार के अंदर, जैसे कि क्या होता है, हिसार के अंदर इन्वेस्टर्स भी आते हैं, ठीक है, जिनके पास में बल्क में पैसा होता है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टी में अपना पूंजी लगाते हैं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो अपना मार्केट है उसको ग्रो करने में उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है। एंड यूज़र्स बहुत कम होते हैं। एंड यूज़र्स के अगर देखिएगा किसी भी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एंड यूज़र लिमिटेड होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है उसको जहाँ प्रॉफिट बुक होता है वहाँ पर वो पैक लगाना शुरू कर दें। इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे अभी मास्टर प्लान आया हुआ है, तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वो उसमें काम कर रहे हैं कि जैसे क्योंकि 60-70 हज़ार के रेट्स में 60-65-70 हज़ार के रेट में सेक्टर्स की प्रॉपर्टी में वो अपनी पूंजी नहीं लगाता। वो क्या करता है कि उतनी ही पूंजी के अंदर उसको अगर 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन मिल रही है नियर बाय में, जहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सकता है या फिर कोई रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो सकता है, तो वो इस एरिया में जाने की कोशिश अपनी कर रहा है। उससे क्या होता है कि उसको ये पता है कि अगर वो वहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास में फॉर एग्जांपल 2-3 CR का अगर फॉर एग्जांपल अगर इतना बजट है, तो मैं सेक्टर की अपेक्षा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा नज़दीक में सिटी के लगते नज़दीक में 1 एकड़ 2 एकड़ का लैंड अपना ले लिया जाए। उसमें क्या माना जाता है कि अगर मंदा भी आता है तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसके पास में फार्म की लैंड वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज, कोई स्कूल के प्रोजेक्ट्स, चलिए स्कूल तो अभी काफ़ी माइनस में चल, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ सकते हैं, या कुछ ना कुछ अपना आने वाले फ्यूचर के हिसाब से इस तरीके से प्लान करता है कि कोई अपना कारोबार वहाँ पर गोडाउन्स वगैरह बन सकते हैं। तो वो इस तरीके की पूंजी की तरफ आकर्षित ज़्यादा होता है, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर आकर्षित ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, जब इन्वेस्टर वहाँ मूव होना शुरू होता है तो वो जो इन्वेस्टर्स है यहाँ पर जो लास्ट एंड यूज़र होता है या फिर जो छोटे निवेशक होते हैं, अब छोटे तो कोई रहा नहीं, बहुत बड़े निवेशक हो गए सभी, क्योंकि 200 गज का अगर हमें प्लॉट बाय करना है तो वो उसकी कीमत लगभग 1.5 CR के अप्रोक्सीमेट यहाँ सेक्टर्स के अंदर पहुँच चुकी है। तो वो क्या करता है, वहाँ से मूव एकदम से हो जाता है। जब तक आम इंसान को इन चीज़ों का पता चलता है, आम इंसान को इन सारी स्ट्रेटजी का पता लगता है,
तब तक देर हो जाती, बाद में उसके पास में कोई बाय करने वाला नहीं होता। तो आपने अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं आज के समय में किसी भी सेक्टर में हो, सेक्टर 33 में, देखिए 14 एक अलग बात है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सेक्टर 14 के बारे में। सेक्टर जो 14 है ना, वो ऑलरेडी पूरा फिलअप हो चुका है, जैसे कि सेक्टर 16-17 है। तो सेक्टर 16-17 अब सेक्टर 13 है। सेक्टर 13 का एक मार्केट स्टैटिक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सेक्टर 14 है। सेक्टर 14 भी एक, वहाँ पर बहुत सारी जो खाली लैंड है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन जैसे सेक्टर 4, 5, 3, 33, ठीक है, 9, 11, तो इनका एक अलग इशू होता है, इनकी एक अलग स्ट्रेटजी यहाँ पर रहती है। तो इन दोनों में सेक्टर 14 को आप अदर सेक्टर्स के साथ में, या फिर सेक्टर 16 को आप इन सेक्टर्स के साथ में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से माहौल रहता है। तो आपने अभी अगर अच्छे दाम इस समय पर अगर आपको मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पीक है। एक बार आप वहाँ से स्विच हो जाइए, देन उसके बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच की, आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी। 1 महीने का जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज चल रही है उसका भी हमें अंदेशा आ जाएगा, और मार्केट की भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इंतज़ार करना अभी बेहतर होगा, ना कि आंख मीच कर आपको इनके पीछे घूमना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जानकारों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो अपनी पूंजी सुरक्षित हाथों में, या फिर अपनी जो पूंजी है उसको सुरक्षित स्थान के ऊपर इन्वेस्ट कर सके और एक अच्छा मुनाफा यहाँ से कमा सके। तो ये मेरा एक स्टडी था। और आप लोगों के, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि अभी तो बहुत तेज़ी आनी है। देखिए, जब उसके किसी की बातों पे मत जाइए, धीरे धीरे संयम बरतें, अपना विवेक के साथ में काम करें। किसी की, दूसरी की बातों, मेरी भी बातों में, मैंने ये नहीं कहता कि हमारे ऊपर यकीन करें, मेरी बातों पे भी बहुत ज़्यादा यकीन मत करें। आप अपने खुद की सोच लगाएं, अपना खुद का बैठ के आराम से ध्यानपूर्वक सारी सिचुएशन को समझें, कैसे रेट है, कैसे माहौल है, उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो संयम का और विवेक का प्रयोग करते हुए आप पूंजी में इन्वेस्ट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।